डॉक्टर तारकेश्वर हो गया, जनरल सर्जन हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितने भी डॉक्टर आपको बोर्ड पे दिखे तो सारे डॉक्टर हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। इसलिए न्यूरो सर्जन है। कोई भी अगर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में क्या होता है, माथा पे चोट लगता है, पेट पे लगता है, छाती पे लगता है, उसके लिए हमारे पास तुरंत डॉक्टर अवेलेबल है 10 मिनट। ये एचडीयू है। एचडीयू का क्या थोड़ा सा समझा दें तो, ये एचडीयू का क्या मतलब है? यहाँ पे नॉर्मल पेशेंट को रखते हैं, बहुत कम, 10 दिन भी रहेगा, 15 दिन भी रहेगा तो उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पे लूट हो रहा है या कुछ हो रहा है। आराम से वो 10 दिन 15 दिन स्टे करता है, बिल में भी डिस्काउंट होता है। अगर न्यूरो की बात करें तो आपने कहा कि न्यूरो ही आपका सबसे खास है। क्यों खास है? क्योंकि डॉक्टर साहब यही रहते हैं, इसीलिए सब यही रहते हैं। इनका ब्रेन में खून है। अच्छा, ये हाँ, इनका ब्रेन में खून है तो कहाँ जाएंगे? पूर्णिया में 2-3 डॉक्टर ही है न्यूरो। अच्छा, ये ओटी समझ लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी वाला ही ऑपरेशन होता है। अच्छा, ज्यादातर जैसे एक्सीडेंट हो गया या पेट का आंख फट गया, जी, तुरंत आया, तुरंत ओटी हो गया। हम लोग फिलहाल पूर्णिया जीरो माइल से जो रोड लाइन बाजार की तरफ जाता है, सदर अस्पताल की तरफ जाता है, उसी रोड पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर आज हम लोग एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको हम पहले लोकेशन बता देते हैं। मेरे दाहिने तरफ आप देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, बस उसके लेफ्ट साइड में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है। हॉस्पिटल का नाम है रुबान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपको बता दें कि लोग ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर कम पैसों में बेहतरीन इलाज होता है। हालांकि आज यानी कि 15 अगस्त के मौके पर इस अस्पताल का विधिवत तरीके से उद्घाटन हुआ है। कांग्रेस के नेता शौकीर आलम यहाँ पर पहुंचे थे और जन स्वराज के कोर कमेटी के सदस्य मुफीद्दीन रियादी पहुंचे थे और उनके हाथों से इस अस्पताल का विधिवत तरीके से उद्घाटन हुआ है। हम आपको अंदर लिए चलते हैं, देखेंगे कि रुबान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या है खास जो लोग कह रहे हैं कि कम पैसों में इलाज होता है, वो भी बेहतर इलाज होता है। क्या ये सच है? आइए उनके डॉक्टर से जानने की कोशिश करते हैं। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, रुबान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यूरो एंड ट्रोमा सेंटर, यहाँ पर कई सारे डॉक्टरों के नाम हैं। ये सारे डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध है। एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर डॉक्टर हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, एमबीबीएस हैं पीएमसीएच पटना से। डॉक्टर एमडी शारिफ आलम है, इमरजेंसी मेडिसिन क्रिटिकल केयर। डॉक्टर रवि कुमार है, एमबीबीएस है, गोल्ड मेडलिस्ट है। उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राजकुमार राज, एमबीबीएस है, एमएस है, एमसीएच है। न्यूरो सर्जरी में ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर राजीव कुमार, एमबीबीएस है, एमएस है ऑर्थो में। इसके अलावा आपको इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी हम आपको बता देते हैं। आईसीयू है, ओपीडी है, एचडीयू है, वीआईपी रूम है, मेडिसिन है, एम्बुलेंस है, वेंटिलेटर है, ऑपरेशन थिएटर है, डायलिसिस है, पैथोलॉजी है, जनरल वार्ड है। और सुविधा है भी या नहीं है या सिर्फ बोर्ड में लिखा हुआ है, आइए हम आपको अंदर लिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। डॉक्टर शारिफ आलम साहब हैं जो इमरजेंसी और मेडिकल क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके अस्पताल में हम लोग पहुंचे हैं, सारी चीजें हमने बोर्ड पर देख लिया है, कई सारे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं। अगर आप चलते चलते हमें टूर भी करा दें, और हम जानना भी चाहते हैं कि क्या यहाँ पर जो बातें हो रही है, इतनी सारी चीजें फैसिलिटी की बातें हो रही है, ये सारी फैसिलिटी दी जा रही है? जी बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल हमारे पास ये सारी फैसिलिटी है जी। बस आपका डॉक्टर यहाँ दिन 10 बजे ओपीडी भी बैठते हैं जी, और शाम 5 बजे उठते हैं। जैसे हमारे पास न्यूरो सर्जन है डॉक्टर राजकुमार राज सर है, एमडी मेडिसिन डॉक्टर डॉक्टर रवि कुमार है, और हम इमरजेंसी मेडिसिन में है, गायनेकोलॉजिस्ट है, और ये डॉक्टर तारकेश्वर हो गया, जनरल सर्जन हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितने भी डॉक्टर आपको बोर्ड पे दिखे तो सारे डॉक्टर हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। तो हमें अगर आप टूर करवा दें बेहतर। ये हमारा रिसेप्शन हो गया जी, ठीक है जी, ये रिसेप्शन हो गया। बाकी ये हमारा ओपीडी हो गया, ठीक है, डॉक्टर चेम्बर है, ये डॉक्टर चेम्बर है ये, ठीक है। बाकी ये हाँ इमरजेंसी रूम हो गया, ठीक है, इसमें 5 बेड का इमरजेंसी है, ठीक है। इधर लैब है जी, इधर लैब है और मेल फीमेल अलग अलग वॉशरूम है, और मैनेजर चेम्बर हो गया ये, ठीक है। अगर आप लैब थोड़ा सा अगर दिखा दीजिए, आइए, ठीक है। यहाँ लैब में लगभग आपको सारी मशीनें हैं, बाहर टेस्ट कुछ नहीं जाता है, सारा टेस्ट यहीं पे हो जाता है, ठीक है। ये लैब हो गया।
मतलब ये एक तरह से कह लीजिए कि यहाँ से खून ले जाकर के दूसरे चेकअप कराने नहीं, कहीं सारी सुविधा यहाँ सारी पर। सुविधा यहीं पे है। और ये जो अगर जो मशीनों की बात करें तो ये क्या मॉडर्न मशीन है? सारे मॉडर्न मशीन है, सारे ऑटोमेटिक मॉडर्न मशीन है। ठीक है, इसमें रिपोर्ट हमेशा एक्यूरेट आएगा। अच्छा अच्छा। और ये मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी जो आपका जो हॉस्पिटल है इसकी यूनिक क्या है, यूनिकनेस क्या है, मतलब सबसे अलग क्या है यहाँ मतलब? पूर्णिया तो मेडिकल हब कहा जाता जी, है ना? जी। तो आखिर आपके अस्पताल में क्या यूनिकनेस है? हमारे अस्पताल में यूनिक है, ट्रीटमेंट अच्छा है और खर्च कम है। अच्छा ठीक है, मेन है कि पूर्णिया में हॉस्पिटल तो बहुत सारा है और सब जगह इलाज होता ही है। हम सबसे अलग करते हैं, हमारा सारे स्टाफ बाहर से है, केरल से है, डॉक्टर एक टीम है और बहुत कम पैसे में अच्छी इलाज होती है। ये सबसे ज्यादा मेन है। अच्छे ऊपर दिखाते हैं ये फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे है? ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में भी है, सेकंड फ्लोर में भी है, थर्ड फ्लोर में भी है, दोनों चीजें। नर्सिंग होम में जो वेल ट्रेन कह लीजिए, वेल एजुकेटेड लोग नहीं रखे जाते। नर्सिंग होम बहुत सारे हैं चलते हैं, जिस तरह आरोप भी लगते हैं कि अलग अलग तरह के। तो क्या यहाँ पर जो भी आपके नर्सेज हैं या जो कंपाउंडर्स हैं, क्या वो सारे सारे वेल क्वालिफाइड है जी। सब बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एएनएम है और सबका मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा है। अच्छा ठीक है, और यहाँ 3 शिफ्ट में काम होता है तो मतलब एक अच्छे तरह से काम होता है, पेशेंट के खिलाफ लापरवाही नहीं होता है। अच्छा ठीक है, मैं बोर्ड पर आपका ये देख रहा था, उसमें लिखा है कि आप जो है ट्रॉमा वाला जो होता है ये बड़ा ही ये न्यूरो ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा ये जो डॉक्टर राजकुमार सर है, अच्छा। स्पेशली न्यूरो सर्जन है। कोई भी अगर एक्सीडेंट हो गया, जी जी जी, एक्सीडेंट में क्या होता है, माथा पे चोट लगता है, पेट पे लगता है, छाती पे लगता है, उसके लिए हमारे पास तुरंत डॉक्टर अवेलेबल है 10 मिनट। ये एचडीयू है। एचडीयू का हाँ, क्या ये थोड़ा सा हमारा समझा दें तो? ये एचडीयू का क्या मतलब है? यहाँ पे नॉर्मल पेशेंट को रखते हैं। अच्छा, जो कमजोरी है, वीकनेस है या ऑपरेशन हुआ, उसके बाद यहाँ रखते हैं उसको। ये सारे बेड हो गए हैं। सारे बेड हो गए ये। और आगे उधर जो है ये कौन सा हो गया? ये आईसीयू। आईसीयू हो गया, यहाँ पे सारे क्रिटिकल मरीज हैं। अच्छा, ये आईसीयू। आईसीयू में कितने बेड हैं? आईसीयू में लगभग 12 बेड 13 बेड है। अच्छा, आईसीयू में 13 बेड। 13 बेड। अच्छा, ये ICU है। ये हमारा आईसीयू हो गया। मरीज आज उद्घाटन हुआ लेकिन मरीज तो देखना फुल है। हॉस्पिटल तो चालू है लगभग 2 महीने से। अच्छा, उद्घाटन थोड़ा सा लेट से किए, ये हॉस्पिटल में थोड़ा रनिंग करते हैं और लोगों का कमेंट क्या आता है उसके बाद हम लोग आएगा डिसाइड करें। तो अभी तक कैसा फीडबैक? बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। अरे सबसे बड़ा मसला होता है पूर्णिया के खास कर बात करें, लोग कहते हैं यहाँ लुटेरे बैठे रहे। तो आप अस्पताल के बारे में उनसे अलग क्या कर सकते हैं? उसके यही चीज है कि यहाँ बिल एकदम जेन्युइन बिल है। कोई भी आ जाए, बिल में ना ऐसा होगा कि बढ़ गया या घट गया, जेन्युइन बिल है, कम पैसे में अच्छा इलाज। लोग डरते हैं। ठीक है, डरते हैं, वो डर को खत्म करना है। आप एक बार आइए, अपने आप पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे इतने सारे पेशेंट है, पेशेंट पार्टी नीचे है जी जी, और यहाँ पे पेशेंट बहुत लंबा स्टे होता है क्योंकि न्यूरो वाला ज्यादातर पेशेंट रहता है, एक्सीडेंट वाला पेशेंट रहता है। तो बहुत कम 10 दिन भी रहेगा, 15 दिन भी रहेगा तो उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पे लूट हो रहा है या कुछ हो रहा है। आराम से वो 10 दिन 15 दिन स्टे करता है, बिल में भी डिस्काउंट होता है। अगर न्यूरो की बात करें तो आपने कहा कि न्यूरो ही आपका सबसे खास है। खास है, क्यों खास है? क्योंकि डॉक्टर साहब यही रहते हैं, डॉक्टर सब यही रहते हैं 24/7, इसीलिए खास है। ये सारे लोग जो हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये सारे लोग आप देख पा रहे हैं। ये आईसीयू है और आईसीयू में सारे लोग यहाँ पर हैं और ये आप देख पा रहे होंगे। ये जैसे अभी एक पेशेंट आया, ये भी आप न्यूरो का ही पेशेंट है। ठीक है, अच्छा। इनका ब्रेन में खून है। अच्छा, ये हाँ, इनका ब्रेन में खून है तो कहाँ जाएंगे? पूर्णिया में 2-3 डॉक्टर ही है न्यूरो। अच्छा, ठीक है, तो जहाँ पे न्यूरो अवेलेबल है लोग वही जाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट की कमी है, लेकिन आपके पास ये हमारे पास है। हमारे आपके पास है। जी। अगर ओटी आप दिखा दे तो अच्छा जी, रहेगा। ओटी दिखा देते हैं, चलिए। ये प्राइवेट एरिया हो गया, ये प्राइवेट एरिया हो गया। ये ओटी है आपका? हाँ, ये ऑपरेशन थिएटर हो गया। ऑपरेशन थिएटर। जो जितनी भी मशीनें हैं, चाहे ओटी में हो या आईसीयू में हो, क्या ये सारी मशीनें पूरी आधुनिक है, मतलब मॉडर्न? सारे मॉडर्न मशीन, सारी मॉडर्न मशीन है ये। ठीक है,
ये ओटी समझ लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी वाला ही ऑपरेशन होता है। अच्छा ज्यादातर जैसे एक्सीडेंट हो गया या पेट का आंत फट गया, जी जी जी, तुरंत आया तुरंत ओटी हो गया, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे 24/7 अवेलेबल है। किसी चीज की आप पैसा नहीं कि अभी भर्ती कर लिए शाम को सुबह को, ऐसा वाला हॉस्पिटल नहीं है ये एक अलग, बस यही हम अच्छा करना चाहते हैं कि हमारे पास जैसे मरीज आए हम उसका तुरंत से तुरंत इलाज दे सके उसको, हमारे कमी के कारण पेशेंट को खराबी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कम पैसे में हो, कम पैसे में और अच्छे इलाज हो जाए, बस ये मोटो है, यही मोटो है। लेकिन वो सेवा वाली बात है, तो सेवा ये आपका जो मेडिकल लाइन है ये बहुत बड़ा सेवा, लेकिन लोग करते नहीं है। बड़ा सवाल उठता रहता है डॉक्टरों पर। तो अच्छा, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे। आज जो है यौम आजादी है, और यौम आजादी के मौके पर आपने जो है उद्घाटन किया है इसका, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे लोग सर। देखिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ दिन जी, देखिए इंडिपेंडेंस डे है और इसी मौके के दिन पे हम उद्घाटन किए ताकि एक यादगार दिन में मेरा एक हॉस्पिटल याद कर रहे हैं, और इसी वजह से हम हॉस्पिटल आज ही का दिन ओपनिंग किए। चल तो रहा है 1-1.5-2 महीने से, फेसबुक पर मैं देख रहा था, ठीक है, चल रहा है, लेकिन आज ही का दिन मैंने डेट चूज किया। जी अच्छा, हाँ ये लिफ्ट भी है, मैं आपको बता दूं, लिफ्ट है, ये इमरजेंसी जो भी पेशेंट होते हैं उनके लिए लिफ्ट है। आप लिफ्ट की सुविधा ले सकते हैं, मतलब किसी तरह की परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं हो। तो जो इमरजेंसी कभी अगर हो जाए, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय आदमी को करना क्या चाहिए, क्योंकि अब रोड पर है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो उस समय करना क्या चाहिए। देखिए इमरजेंसी अगर ऐसा होता है तो पहले तो लोगों को तुरंत उधर के उसको देखना है, ठीक है, पेशेंट का सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, पेशेंट चोट कहाँ है, अगर सर पे लगी है तो उसे, अगर नजदीकी अगर तुरंत हॉस्पिटल है तो उसे तुरंत से तुरंत शिफ्ट कीजिए। अगर थोड़ा सा दूर है तो आपको 2-3 चीज करना है। 2-3 चीज जो प्राइमरी होता है, एक पेशेंट का सांस चल रहा है, सांस नहीं चल रहा है तो आपको सांस देना है, अच्छा, ठीक है, सांस का जरिया 2-3 है। अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, तब मुंह के जरिए सांस दे सकते हैं, लेकिन ऐसा तो अभी कोई करता नहीं है, ठीक है। उसको यही कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पहुंचे। एक्सीडेंट पेशेंट में बस यही अगर कर देंगे ना कि उसे तुरंत उठा के हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे जितना जल्दी हो सके, खास करके एक्सीडेंट वाले पेशेंट पे, तो उतना जल्दी मरीज का बचने का संभावना ज्यादा होता है। तो आपने एक्सीडेंट की बात करी थी, लास्ट में बाकी और सब जो होता है, जैसे हार्ट का मरीज होता है, जो एक्सीडेंट नहीं होता, हुआ गया कहीं तुरंत छाती में दर्द वगैरह हो गया, ठीक है, हार्ट अटैक हो गया उसको, तो उस कंडीशन में आपको सांस देना है मरीज को, सीपीआर देना होता है, ठीक है, बस हार्ट चलना चाहिए, सांस चलना चाहिए, उसी कंडीशन में आप उसको हॉस्पिटल ही शिफ्ट कीजिए जितनी जल्दी हो सके। तो हमने रुबान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हमने पूरा टूर करवा दिया, आपको सारी चीजें आपने दिखवा दी, और आप यहाँ पर आइए, आप खुद से एक तजुर्बा कीजिए क्या कुछ होता है। आप खुद तजुर्बाकार लोग हैं, आप सब कुछ जानते हैं, और जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। लोग खुद आएंगे, यहाँ देखेंगे कमी है क्या, कुछ बेशी है क्या, सही तरीके से इलाज होता है या नहीं होता है। आप खुद आए और यहाँ पर देख करके जाएं। अगर कोई कमी बेशी होती है तो हमें कमेंट पर आप लिखेंगे, हम फिर इनसे आकर के हम इनसे जवाब नहीं तय करेंगे कि आप जो वादे कर रहे हैं क्या उस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। आप जरूर आइए। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के लेफ्ट साइड में ये अस्पताल खुला है। पूर्णिया जो 0 माइल से लाइन बाजार की तरफ जो सड़क या रोड जाता है, या सदर अस्पताल की तरफ जो रोड जाता है, उसके रास्ते पर ही एक स्कूल पड़ता है, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। उसके जस्ट लेफ्ट साइड में रुबान मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खुला है। यहाँ पर आइए और आप आकर के यहाँ की फैसिलिटी को देखिए, सुविधाओं को देखिए, और फिर हमें बताइए। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।